ओम शांति, ओम शांति। आज 5 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि प्रतिदिन बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, ये सब छोड़ने हैं। तो क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि इनमें हमारी आसक्ति है, ममत्व है, मोह है। तो इसको छोड़ना है। तो इस शरीर को छोड़ने के से ममत्व निकालने के लिए किसका अभ्यास करना है? आत्मिक दृष्टि का। कल भी बाबा ने बोला ना, भाई भाई की दृष्टि का। जब आत्मा में से ममत्व निकल जाएगा तभी वो क्या बनेगी? पावन बनेगी। जब बाबा ने कल भी कहा ना कि कुछ भी पुराना याद ना आए, कोई चीज भी याद ना आए। तो आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? शरीर प्रिय है। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। इसको डर लगता है कि कहीं मेरा शरीर छूट ना जाए। लेकिन बाबा तो रोज अभ्यास कराते हैं कि अब घर वापस जाना है ना। मरजीवा बनाया। बाबा ने कहा कि तुम क्या हो, सोचो कि ये शरीर, ये दुनिया सब मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते कि इस शरीर को साधन के रूप में यूज करना है। ठीक है, सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है? और वह डर क्यों? किस बात से बहुत डर लगता है? मरने से डर लगता है। कोई मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। कहा ना, अब गए कि गए। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। और बाबा कहते, बच्चे अब घर वापस जाना है। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है कि एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नूंद है, माने ज्ञान और भक्ति दोनों का पार्ट नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे तो जानते हो ना। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। देवताएं आत्म अभिमानी हैं। दुख की, रोने की बात ही नहीं। यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। कौन हो तुम? संगम युगी ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि अब वापस चलना है। कहाँ चलना है? घर। वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो।
उसको ही घर कहा जाता है। जहाँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे ही घर कहा जाता है ना। यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ यह शरीर नहीं है। उस घर में यह शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह है ही निराकारी दुनिया, आत्माओं की दुनिया। तो कहते यह कोई घर नहीं है, वहाँ यह शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कि कहाँ शरीर ना छूट जाए, क्योंकि आत्मा को शरीर बहुत प्रिय है। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? बाप के पास। तो डर की बात नहीं। अब बाप के पास जाना है तो डर लगना चाहिए, तो डर की कोई बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। वह कैसा घर है? पवित्र आत्माओं का घर। जैसे आत्मा आई थी पवित्र, वैसे ही उसको बनकर जाना है। तो बाबा कहते कि यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से। तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। कशिश होती है ना तत्वों में, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। वहाँ मूल वतन में बाबा कहते ये 5 तत्व नहीं है। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। कोई चीज हम लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? हमारा मोह हो जाता है। तो आत्मा ने इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को धारण किया है, लेकिन वो कॉस्ट्यूम ना समझ करके धीरे धीरे कि भाई यही मैं हूं, ये समझने लगे तो इसमें मोह हो गया। तो बाबा कहते कि आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है इसलिए शरीर में ममत्व हो गया, नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम। तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है ना, नहीं तो खेल चल ना सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्व के शरीर से ममत्व नहीं रहता। 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है। वहां तो पवित्र रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, क्योंकि प्रकृति भी कौन होती है? सतो प्रधान होती है, और आत्मा कौन होती है? प्रकृति पति बन जाती है। तो शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुखी नहीं है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की
बातें हैं। बाबा कहते हैं महीन है, ज्ञान की महीनता को समझना है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना खूटे, दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो कि लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती। क्या करते हैं हम, लिखा और उसके बाद डायरी को कभी देखते भी नहीं है। प्रतिदिन देखना चाहिए। तो कहते खुद को तो काम में नहीं आती है, कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है। लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा, कोई फायदा हुआ? यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। घर जाना है तो शरीर छोड़ना है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, है ना, पता ही नहीं चलेगा। कहते तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। क्या कहा है? शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। अभी तो बुद्धि पड़ी है ना किन किन चीजों में। तो हम आत्माएं बगैर शरीर आई हैं थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहां तो रावण का राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, बाबा के पास जाने की दिल है तो बाबा को याद करो। यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। कंडीशन रख दी है कि पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है कि शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो कि हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे। कोई कहता है ऐसे? तो सुप्रीम बाप ही कह सकता है। कहते कि तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये शरीर धारण करने में, क्योंकि आत्मा पवित्र हो जाएगी ना, तो ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बाबा कहते कि नहीं, बाबा ने कहा कि तुम मेरे थे। अभी शरीर में मोह है, अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को
बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए कि हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, माने सत्व प्रधान होते हैं। दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। दया माता कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। अलर्ट होकर के बैठो सीधे। क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो बाबा कहते जा नहीं सकते। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे। ये ख्यालात किनको आएंगे कि जब पवित्र बनेंगे, कर्मातीत अवस्था होगी, तभी हम बाबा के पास जाएंगे, नहीं तो यहीं जन्म लेंगे हम। तो कहते कभी डर नहीं रहता है। तो बाबा कहते कि यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही आकर बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, ये सब माया ही है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है, सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है। कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास है, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, ये कैसा वंडरफुल बना हुआ खेल है। यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है। आज बाबा ने शरीर को क्या कहा? दुम। ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है। इनमें हम क्यों फंसे हैं? बाप समझाते हैं। बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। किसको आग, दुम को आग लगाई थी? किसकी दुम को? हनुमान की। तो ये शरीर क्या है? दुम है। तो रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता है, मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, है ना। जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है। तो इसलिए जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो हुआ वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह भी अच्छा, और ही अच्छा होगा। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। फिर तुम मुझे याद करो, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का ये खेल है।
ईश्वर कैसे आकर स्थापन करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर बाप स्वयं आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिर ताज कैसे बनाया वे कुछ भी नहीं जानते। देवी देवताएं कैसे थे? डबल सिर ताज, रतन जड़ित ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। तो बाबा कहते कि यह भी नहीं जानता था। यह भी कौन? ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। तुमको झट तो कहते दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, है ना। फिर दूसरे शास्त्र पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? समझ में आता है? आत्मा को देखा है क्या? देखा है आत्मा को? समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे? माना बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो उससे क्या समझेंगे? तो आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है। मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है? क्योंकि आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। तो कहते मालूम कैसे पड़े कि यह आत्मा है या परमात्मा है? फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, यह थोड़े ही पता पड़ता है कि यह आत्मा है व परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बचाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे? वह कैसे? उसके लिए तो शरीर धारण ही करना पड़ेगा ना। एक शरीर छूटा दूसरे में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो दूसरे जन्म में वो भोगना भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए कहा किए हुए का फल भुगतना ही पड़ता है। तो बाबा कहते परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे? तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि यदि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है, याद ठहरती नहीं है, है ना, धंधे धोरी में चली जाती है। तो बाबा कहते याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, किसी न किसी चीज में बुद्धि लगा देगी, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठे, माने बाप दादा दोनों साथ हैं, फिर भी बाबा कहते माया अटक डालती है। इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिख कर
छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था हो को पहुँचें, तब विन्न करें। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना। कौन सी लॉटरी है? बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। बल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। देखो स्वयं बाप कह रहा है कि बच्चों को बाप याद करना आता ही नहीं है। कैसे याद करना है? आत्मा बनकर, और हम तो शरीर में ही रहते हैं। तभी बाप ने कहा ना, बाप को याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है? तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गंवाई है। माने राजाई की फिर गंवाई। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हैं। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। क्या कहते बाप? मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहाँ तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगी। जो यहाँ की कलम होगी उन्हीं की बुद्धि में बैठेंगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार है। कितनी बार आते हैं? एक बार आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है ना, विशाल बुद्धि। यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। यह ब्रह्मा भी किसको देखेगा? समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है, वह नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है, सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना, है ना, कि ये अपने घराने का है या नहीं। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप बन, बाबा कहते पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरा,
याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। आज का वरदान है, सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। माने कितने तुमने धारणाएं की, कितना ज्ञान प्राप्त किया, वो सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह तो हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। ओम शांति।